दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अपने तिहाड़गामी दोनों मंत्रियों को राष्ट्र निर्माता घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों ने देश निर्माण का काम किया है, सत्येंद्र जैन ने और मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया ने विश्व स्तर के स्कूल बनाए और सत्येंद्र जैन ने विश्व स्तर के अस्पताल बनाए दिल्ली में। ये घोषित कर दिया, मोहर लगा दी केजरीवाल जी ने। और साथ में ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे राष्ट्र निर्माताओं को जेल भेज दिया। बताइए, मामला लेकिन यही नहीं रुका। इसके आगे जाके उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के हजारों करोड़ रुपए लूटे उनको नरेंद्र मोदी संरक्षण दे रहे हैं। यानी केजरीवाल कहना ये चाह रहे थे कि राष्ट्र निर्माताओं पर गाज और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण ये कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री पर अरविंद केजरीवाल का ये मेरे ख्याल से सबसे तीखा और सीधा हमला है। अब होली की पूर्व संध्या पर कहा है, होली वाले दिन बोलते तो चलो मान लेते कि भाई होली पर तो आदमी दूसरे मूड में रहता, कुछ का कुछ बोल सकता है, लेकिन आज तो वैसा माहौल है नहीं। आज बोला अरविंद केजरीवाल ने ये। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकारी एजेंसी आपको किसी मामले में गिरफ्तार कर भी ले, तब भी मसला अदालत में तो जाएगा ना कि कोई सरकारी एजेंसी किसी को अनंत काल तक निरुद्ध रख सकती है या दोषी करार दे सकती नहीं ना। अल्टीमेटली मसला जाएगा अदालत। तो अदालत तो किसी पार्टी की है नहीं। और एक बात और जान लीजिए, अरविंद जी अपने जिस नेता के लिए मोर्चा खोले और कहा जिसको सर्टिफिकेट दिया वो लंबा गया, चाहे डिग्री वाला मंत्री हो, चाहे राशन कार्ड वाला रहा हो, चाहे वो पैसा लेने पर पकड़ा गया हो मंत्री, चाहे सोमनाथ भारती का मसला हो और चाहे इन दोनों का हो, सब में अरविंद जी ने कहा कि मैंने देख लिया, मैं समझ गया, सब ठीक है, ओके, ऑल ओके। वो सब लोग लंबे नप गए। आज मनीष सिसोदिया को केजरीवाल जी ने सुबह सुबह क्लीन चिट दी और कहा वो राष्ट्र निर्माता है, और दोपहर होते होते तिहाड़ में ईडी पहुंच गई, करेला और नीम चढ़ा। अभी तक मामला सीबीआई का ही था। अब होलिका दहन वाले दिन ईडी भी पहुंच गई और घंटों मनीष सिसोदिया से पूछताछ ईडी की। यानी दो मामले चलेंगे, सीबीआई का एक और ईडी का दूसरा। और पता नहीं क्या ये संयोग है या प्रयोग है, मैं नहीं जानता। अभी बहस में जाऊंगा तो विद्वानों से पूछूंगा। मनीष सिसोदिया के मामले में 9 राजनेताओं ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। उसमें ज़्यादातर अपनी अपनी पार्टी के हेड हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी और सब लोग को। हालांकि उसमें कांग्रेस नहीं, डीएमके नहीं है और लेफ्ट नहीं। वो चिट्ठी मोदी जी के पास पहुंची भी नहीं होगी, या को पहुंची हो, लिफाफा खुला ही हो। ऐसा लग रहा है कि उस चिट्ठी के बाद से तो कार्रवाई और डबल तेज हो गई। क्या अभी तक सीबीआई झेल रहे थे सिसोदिया, अब ईडी भी लग गई पीछे, बोले लो क्या समझ रहे ना। और दूसरी बात, उसी चिट्ठी का ये संयोग प्रयोग फॉलआउट क्या है कि जहां पटना में शांति चल रही थी, वो चिट्ठी इधर प्रधानमंत्री के टेबल पर रखी गई, उधर ऐसा लग रहा था कि मामला
दूसरी दिशा में भाग गया। कल रावड़ी जी से 5 घंटे सीबीआई के 12 लोगों ने पूछताछ की। और आज दिल्ली में मीसा भारती के घर पर लालू प्रसाद जी से पूछने के लिए दर्जन भर सीबीआई के अधिकारी सुबह ही सुबह पहुंच गए। क्या? तो घंटों वो भी चला। शिकंजा उधर भी कस रहा है। इन पे तो कस गया, आम आदमी वालों पे उधर कस रहा है। हालांकि केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो राष्ट्र निर्माता हैं, उनके हिसाब से उनके भले के लिए और प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके लिए कल वो होली वाले दिन ध्यान करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, केजरीवाल जी। और उन्होंने बाकी जनता से भी कहा है कि भाई आप लोग भी ध्यान करना और प्रार्थना करना, ताकि संकट कटे, मिटे सब पीरा, सिसोदिया जी को राहत मिले। लेकिन लालू जी की बेटी ने कहा, रोहिणी ने, कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं दिल्ली की सरकार हिला दूंगी। अब भाई कैसे हिला देंगे? सरकार है, कोई स्टूल है? कोई पेड़ की डाली पकड़ के हिला दोगे? बड़ी विचित्रताएं हैं। ये होली का असर है या उस चिट्ठी का ताप है? बड़ा संकट है। लालू जी का परिवार कह रहा है कि हम केंद्र सरकार की कुर्सी हिला देंगे। सिसोदिया जी की और सत्येंद्र जैन के समर्थन में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कल हम ध्यान में चले जाएंगे पूरे दिन। केजरीवाल जी ने कहा कि भाई जो लोग राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने देश बनाया, इतने अच्छे स्कूल बनाए, इतने अच्छे अस्पताल बनाए, उनको तो जेल भेज दिया। और जो घपला घोटाला वाले लोग हैं उनको प्रधानमंत्री संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए वो कल होली न मना के ध्यान में चले जाएंगे। और उन्होंने बाकी लोगों से भी आह्वान किया है कि ध्यान में कल रहो, प्रार्थना करो। सारे जितने नेता थे, शुरुआत में मैंने कहा भी, एक वो मंत्री था शुरुआती दौर में आपका, जिसकी डिग्री पर विवाद हुआ, अरविंद जी ने कहा मैंने डिग्री चेक कर ली इसकी, घर बुला के सारे कागज ओके हैं, क्या वो निपट गया मंत्री। उसके बाद वो राशन कार्ड वाला बवाल हुआ, वो संदीप 1-2 महिलाओं के साथ अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसका सीडी आ गई, तब भी इनने कहा कि नहीं हमने सब देख लिया, वो भी निपट लिए। फिर वो थे एक नगद पैसा लेते पाए गए, तब भी केजरीवाल जी ने कहा झूठे आरोप है इनके ऊपर, वो भी निपट लिए। सोमनाथ का मामला आया, तब भी उन्होंने कहा कि झूठे आरोप है, बीजेपी प्रवोक कर रही है। सोमनाथ भारती को मैं जानता हूं, भारती जी भी निपट लिए। उन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए कहा कि मैं भी IRS रहा हूं, सारे लॉन्ड्रिंग के कागज मैंने देख लिए, इनके इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हेल्थ टैक्स सब बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो आज तक जमानत नहीं पाए। और मनीष जी के लिए उन्होंने कहा कि घोटाला है काम, मैं तो सब चेक कर लिया। मनीष जी चले गए, अभी तक CBI थी, अब ED भी लग गई। संजीव जी, अब ये केवल संयोग तो नहीं हो सकता कि जिस को अरविंद जी ने क्लीन चिट दी, जिसको नहीं दी वो नहीं फंसा, लेकिन जिसको इन्होंने क्लीन चिट दी वो निपट ही गया, फिर उसको कहीं इस भूमंडल पर मदद नहीं मिली। संजीव जी, अगर एक सेकंड हम ऐसे मान लीजिए 10 उदाहरण और गिना दे, तो इनसे मनीष के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्येंद्र के केस में फर्क नहीं पड़ता। आज मसला ये है ना, मान लो नारायण राणे को 3000 कर दें, हम एक बिंदी और लगा दें, उससे मनीष सिसोदिया को ED छोड़ देगी क्या? नहीं ना। तो आज के विषय पे अपन चर्चा कर ले, नहीं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे को मसला ये नहीं है बाबू, मसला ये है संजीव जी, शुभेंदु, और कल हमने इस बात को बड़ा क्लियर किया था, तब वह दूसरे प्रवक्ता थे। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर 1000 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ के घपले हों मान लो, ठीक। शुभेंदु अधिकारी कहाँ रह रहे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? ममता जी की। शुभेंदु अधिकारी, उनके चाचा, मामा, पिताजी, मौसी, फूफा, किसी के खिलाफ मुकदमा हुआ, कोई जेल भेजा? नहीं ना। कौन रोक सकता है प्रदेश में? पश्चिम बंगाल की सरकार, दिल्ली की सरकार तो है नहीं, वहां तो संप्रभु सरकार है ना।
इसलिए ये गाल बजाने वाला काम मैं तो कतई चलने नहीं देता अपने शो में ना। अमिताभ जी, बिल्कुल अगर सीधी आप सपाट बात कर तो- पूछता हूं, एक बात कहें, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित ये इतना सरल शब्द हो गया कि इसमें कई बार हास्यास्पद। अब वो राशन कार्ड वाले मामले में जो मंत्री पकड़े गए थे 2 महिलाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए, हैं, वो राजनीति थी। जो पैसा लेते, जिनके हाथ पैसा लेते पकड़े गए थे मंत्री जी, अल्पसंख्यक वर्ग से, वो राजनीति थी मित्र। अरे कुछ तो कहीं तो पैमाना रखोगे कि नहीं? हर चीज को राजनीति में डाल दोगे कि पॉलिटिकली मोटिवेट। अरे उन्होंने, राजनीति वालों ने कहा था कि महिलाओं को पकड़ लो, नहीं ना? सोमनाथ भारती से किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कहा था अपनी बीवी के साथ अत्याचार करो, उसको कुत्ते से कटवाओ? किसी ने कहा था क्या? नहीं ना। ऐसा नहीं करो कि जनता का भरोसा ही उठ जाए पूरी व्यवस्था से। भाई आप लोग भी गजब करते हो, होली भी नहीं मनने देते। या तो 10 दिन पहले कर लेते, या होली पर मतलब आज होलिका दहन, और आपने सीबीआई के अलावा ईडी भी लगा दी उनके पीछे, एक सिसोदिया के, बोले ना जेल में भी वो गीता भागवत सब लेके गए, चलो जेल में शांति से रहेंगे। आज वो 10-12 ईडी वाले पहुंच गए। उधर लालू जी, अब आप देख लीजिए भैया, रोहिणी आचार्य जो लालू जी की बिटिया है जो सिंगापुर में, उसने कहा है कि अगर मेरे पापा कुछ हो गया तो केंद्र सरकार हिला दूंगी, एक एक को देख लूंगी। देखिए, और केजरीवाल जी कल ध्यान में चले जाएंगे, ये आपको बताई दिया उन्होंने सुबह, वो होली नहीं खेलेंगे। आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर क्यों लगवा रहे हो? 8-9 लोगों ने दस्तखत किए, आपने नहीं किया। आपने कहा कि नहीं ये तो भ्रष्ट है और बीजेपी की बी टीम है। वो कुछ कह रहे, आप कुछ कह रहे, बड़ा गड़बड़ है भाई, बड़ा। अभी तो होली आई नहीं कि भांग पी ली, कैसी कैसी बातें सब कर रहे हो, जनता कंफ्यूज हो रही है। नहीं, ये कह रहे हो कि हम भाजपा के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं, आप कह रहे हो ये तो भाजपा की चिंटू है। कि आप क्यों नाराज हो इनसे? इनकी बात मतलब इनके दुख के समय में इनके साथ क्यों नहीं खड़े? ये आपके दुख के समय में नहीं खड़े हुए थे इसलिए, या कुछ और माजरा है? आपके 9 एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। आपके 9 सहयोगी इनके पक्ष में चिट्ठी लिखे। फारूक अब्दुल्ला आपके साथ भी डांस करते हैं, इनके साथ भी करने लगे, ठीक। तेजस्वी यादव आपके एलआई हैं, वो भी दस्तखत किए, ठीक, सब मामला ठीक। आपने इनके खिलाफ पोस्टर लगवा दिए। आपकी नाराजगी का मसला क्या है वो मैं जानना चाह रहा हूं, पेच कहां फंसा है? अगर पूछताछ के लिए सीबीआई आई किसी के घर, तो उसमें इतना हंगामा क्यों हो? एक और ये थ्रेट, ये पोस्चर क्यों हो कि अगर कुछ हुआ तो केंद्र सरकार को हिला देंगे, याद रखेंगे, बदला लिया जाएगा टाइप का ये जो पोस्चरिंग है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से मेल नहीं खाती। नहीं, अगर मान ले मुकदमा है, केस है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कभी कोई केस नहीं लगा और सीबीआई आ गई सीधे। कौन आरोप लगा रहा नहीं लगा रहा छोड़िए, जो आरोप तो बात की चीज है, जिसमें घटना घट चुकी, मुंसिफ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक सब हो गया, वो मसला है कि चारा घोटाले में लालू जी को सजा हुई, 4 मामलों में सजा हुई, ठीक। पॉलिटिकल मोटिवेशन क्या होता है भाई? ये एक बड़ा सामान्य सा, एक वो सरल सा उपाय हो, सबके हाथ में आ गया। जब अपना आदमी, बंगारू के बाद, बंगारू थे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, है, उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, बंगारू को फांसी क्यों नहीं टांगा? लालू यादव सजा याफ्ता है कि नहीं है? और अगर है तो इसका इस बात से क्या नेताओं को, अगर वो विपक्ष में है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, किसी भी तरह की जांच से एग्जेम्पशन हासिल हो जाएगा क्या? मैं सारे नेताओं से कहूंगा, संजीव भाई की पार्टी के भी, ऋषि जी के पार्टी के भी, या जो और भी पार्टियों के देश भर में हो, है, जहां भाजपा, गैर भाजपा शासन है, वहां भाजपाइयों जो अगर कहीं जेल में फंस रहे हैं, उन सबके लिए कहूंगा, अपने अपने मानहानि का केस करो ना अदालत में, कि मेरी प्रतिष्ठा है उसकी हानि होगी, करो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, करो ना। कि मुझे ईडी ने आरोपित किया, ईडी खिलाफ मुकदमा करो मानहानि का, सीबीआई के खिलाफ करो, पुलिस के खिलाफ करो, सब नेताओं से कह रहा हूं,
लालू जी वर्षों बरस जेल काटे ना, किसी पार्टी के कहने से तो नहीं काटे, अदालत नहीं अभी नहीं आएंगे, अदालत के कहने से काटे ना, तो इतना तो मानना पड़ेगा। उनके भी मुकदमा चले, उनकी भी जजमेंट आए, क्या दिक्कत है इसमें? आरजेडी कह रही है कि भाजपा को किसी पर भरोसा नहीं, इसलिए वो ईडी और सीबीआई के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को शांत कराना चाहती है। क्या अरविंद जी थोड़ा नजूमी हैं? नजूमी मतलब भविष्य देख लेने वाले, इसकी जो कुछ सुपर नेचुरल पावर होती, क्योंकि उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठ के कहा, उनसे कुछ सवाल हुआ तो उनका, मुझे लगता है संडे को मनीष गिरफ्तार हो जाएगा, और संडे को ही हुआ, शनिवार को भी हो सकते थे, सोमवार को भी, लेकिन ना, उन्होंने जब जिसके बारे में टाइम बता दिया कि 4-5 दिन में हो जाएगा, वो निपट ही गया, उसी समय निपट गया। ऐसा तो मैंने सिद्ध संत महात्माओं की वाणी देखी, केवल सिद्ध, छोट सब नहीं। बागेश्वर बाबा चिंता में पड़ गए जिस दिन से उन्होंने केजरीवाल जी का ये सुना। कुबेरेश्वर धाम वाले हैं पंडित जी, वो चिंता में पड़ गए, बोले भाई इतना एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाते। मैं तो ये कह रहा हूं, अगला कौन उनके मन में किसका नाम आ रहा है, मैं उनके मन को महत्व देता हूं, भाषण को नहीं। उनके मन में सत्येंद्र का चेहरा आया, सत्येंद्र जेल गए, उनके मन में मनीष का नाम आया, मनीष चले गए। बता तो अरविंद जी रहे हैं, नहीं, हरीश खुराना नहीं बताए थे, अरविंद जी बताए थे भैया कि कब जेल जाएंगे मनीष। अरविंद जी ने तो आपको ध्यान दिसंबर में भी कहा था, जब गुजरात का चुनाव चल रहा था, ठीक है, तब भी कहा था। ठीक है, आप भूल ठीक। जाते हो। अच्छा ये संजीव जी, आपको या कांग्रेस ने, एक मिनट संजीव बाबा, अरे रुको ना भाई, ये बहस में भाषण टाइप जी नहीं, इसमें मतलब सरस बात हो। आपको कांग्रेस ने कहा कि आप भाजपा की बी टीम है, ठीक, आप कहते हो हम भाजपा के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं, बाकी कोई लड़ नहीं रहा, ठीक। आरजेडी और कांग्रेस एलआई है बिहार में, आरजेडी तेजस्वी उस चिट्ठी पर दस्तखत करते हैं जिस चिट्ठी से कांग्रेस दूर रहती है, मनीष सिसोदिया के फेवर वाली। ये मामला क्या, रिश्ता बहुत उलझ गया, इतने उलझे रिश्ते तो सीरियल में भी नहीं आते। मैं देखता हूं ये वैसा ही हो गया कि भाई अपने हैदराबाद वाले ओवैसी जी कहते थे कि भाई मैं तो लैला हूं, मेरे 1000 दीवाने, क्या चुनाव में जब उनको कोई बी टीम इसकी बताता, कोई उसकी। अब मुझे भाजपा के लिए सोचना पड़ेगा एक कोई फ्रेज। आम आदमी वाले कह रहे कि कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस कह रही आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, तो बाकी लोग कहते ओवैसी भी बी टीम है, मायावती जी के लिए भी लोग कहते वो बी टीम है। अरे कितनी टीमें रखेंगे, ये भी तो सब मसला है, कहां रखेंगे? विजय कौशिक जी ये तो आपका कुंडा कर दिए, बताइए। ये कह रहे पूरी कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम है। अभी तक रीजनल पार्टियां बी टीम में एडजस्ट हो जाती थी, अब तो नेशनल पार्टी 2 ही बची, वो भी बी बता दिया। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आपका जो बहुत विश्वसनीय और बहुत लंबे समय का एक एलाइज पार्टनर कांग्रेस, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, ठीक। मनीष सिसोदिया को लेकर जो अभी चिट्ठी लिखी गई जिसमें 9 लोगों ने दस्तखत किए, उसमें तेजस्वी यादव के भी दस्तखत हैं। और आपका सबसे पुराना और बड़ा एलआई जो है कांग्रेस, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। तो मामला थोड़ा उलझ नहीं गया? एक बात कह दूं ऋषि बाबू ने जो बात की उस पर, कल मैंने इस पर एट लेंथ कहा था, आज संक्षेप में वो बात दोहरा दूं ताकि सबके संज्ञान में रहे। मुझे वो राजनीतिक व्यवस्था अच्छी लगेगी जिसमें बिहार में एक भी भाजपा का आदमी भ्रष्टाचारी हो, उसको जेल में तुरंत अब तक डाल दिया गया होता एक आदमी को, तो मैं मानता ईमानदारी से काम हो रहा, ठीक। बंगाल में ऐसा होता, छत्तीसगढ़ में ऐसा होता, कहीं नहीं हुआ ना। इसलिए ये ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी को, ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। ये जो सवाल आए वो तो आप बताएंगे, अडानी पर जेपीसी क्यों नहीं बन रही है। दूसरा एक मैं और सवाल समझना चाह रहा हूं, विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि ईमानदार शब्द कोड वर्ड है, आप लोग कान लगा के बैठते अरविंद जी की बोली पे, जिसके नाम के आगे वो ईमानदार बोल देते आप उसी को नाप देते हैं।
कि ये कोडवर्ड का क्या खेल है, होली की पूर्व संध्या पे देश को बताइए। बड़ा दो गंभीर आरोप आए जिसमें बीजेपी कॉमन है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पीछे आम आदमी पार्टी है पीछे चलने वाली। आम आदमी ने कहा नहीं, हम नहीं, बीजेपी के पीछे तो कांग्रेस ही है, उसकी बी टीम। ए टीम बी टीम तो मैं नहीं जानता कौन किसकी होता है, लेकिन कई बार स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऐसी होती है राजनीति में, चुनावी राजनीति में। संजीव जी गौर से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है मित्र। अभी तक तो थोड़ा होली का माहौल था बहस में, अब बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मेरी बात को लिख लीजिएगा कौशिक जी, आप और संजीव बाबू, आप और बीजेपी, 3 लोग सीधे जुड़े, आरजेडी को उससे लेने देना नहीं। 24 के चुनाव से पहले 4 राज्यों में चुनाव होना है, बड़े राज्य, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। लिख लीजिए कौशिक जी, ठीक, जिसमें 3 राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, सीधी फाइट, ठीक। कर्नाटका में जेडीएस है, इसलिए मैंने नहीं ऐसा बोला, 3 में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन तीनों राज्यों में पूरी ताकत से झंडा बैनर लेके अरविंद बाबू चुनाव लड़ेंगे, ठीक। सारी फ्री सुन लो, हम उसका असली मकसद बता रहे हैं, आप तो केवल इतना ही बता रहे हैं, हम उसके पीछे कहानी बता रहे हैं ना। और लिख के रख लो, गलत निकले तो मेरे ही मंच पर आके कहिएगा कि आप ना को समझ ही नहीं किसी बात की, मैं स्वीकार करूंगा, माफी मांगूंगा आपसे। लिख लीजिएगा कौशिक जी, तीनों राज्यों में अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2-3% वोट भी पा लिया तो अखिल भारतीय कांग्रेस के दरवाजे बंद हो जाएंगे सब संभावनाओं के, ये जान लीजिए। क्या लिख लीजिए, क्या जो गुजरात में हुआ, पार्टी कौन, बी टीम में बहस में नहीं पड़ता, मैं कौन होता आरोप लगाने वाला, ठीक। लेकिन जो गुजरात में आपकी स्थिति बनी, न भूतो न भविष्यति, इतिहास की सबसे शर्मनाक पराजय, सबसे कम वोट आपको क्यों मिला? क्योंकि दही में से दही जमाने के लिए जो जामन है ना, वो होता थोड़ा सा है, लेकिन उसके बिना दही नहीं जमता। क्या जामन के रूप में आम आदमी पार्टी आ गई थी तो गुजरात में रिजल्ट पलट गया। क्या हुआ आपने देख ही लिया। इसलिए शायद 2023 में तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी इन 4 राज्यों में सूट करेगी। मेरी बात बड़ी अटपटी है लेकिन बड़ी खरी है। बीजेपी की जन्म पत्रिका में भाग्य राजयोग का निर्माण 2023 में करने में आम आदमी पार्टी की भी भूमिका हो रहेगी, ये लिख लीजिए। वो टीम है, मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन कई बार किसी के खड़े होने से कोई हार जाता है, दूसरा कोई जीत जाता है, ये मसला है। दूसरी बात मैं कहूंगा, कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, खाली पीली आरोप मत लगाइए। देश के जितने राज्यों में गैर भाजपा सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार का है छत्तीसगढ़ में, कौशिक जी, ठीक। उन्होंने चुनाव में कहा था कि रमन सिंह भ्रष्ट हैं, रमन सिंह भ्रष्ट, उनके लड़के ने भी भ्रष्टाचार किया, ऐसा कह के आप सरकार में आए। भूपेश बघेल ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, नहीं ना, और भेजेंगे भी नहीं, चुनाव आ गया, ठीक। झूठ मूठ का क्यों कहते हो फिर? झूठ मूठ का क्यों कहते हो? वहां कोई रोक सकता है आपको? नहीं। रमन सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजने से सरकार को कोई नहीं रोक सकता। या फिर आपने झूठ बोला, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, और अगर भ्रष्टाचारी थे तो जेल क्यों नहीं भेजा? इस बात का उत्तर तो आप ही देंगे ना, कि भाजपा देगी? ममता नहीं, अभी नहीं, ममता बनर्जी ने जिन जिन लोगों को भ्रष्ट कहा, असामाजिक कहा, वो लोग जेल क्यों नहीं गए? ममता जी के शासन में क्यों नहीं गए? इसका जवाब दोगे ना आप लोग? नहीं दोगे? हिमाचल प्रदेश में सुखों से पहले जो मुख्यमंत्री थे भाजपा के, कांग्रेस ने कहा ये भ्रष्ट है, उनको जेल भेज दिया आपने? नहीं, वो तो सेब खा रहे हिमाचल में। तब इसलिए ये बातें नहीं करिए। बिहार वाले बड़े क्रांतिकारी हैं, उन्होंने सारे लोगों को, बीजेपी के लोगों को जेल भेज दिया, किसी को नहीं भेजा भाई। सब दही चूड़ा एक ही साथ बैठ के खा रहे हो, भाषण दे रहे हो लंबे लंबे, बताओ ना किसको जेल भेज दिया? सुशील मोदी को जेल भेज दिया,
रविशंकर प्रसाद को जेल भेज दिया? किसके खिलाफ जांच बैठ गई? कौन किसको जेल हो गई? नहीं ना। 2 दशक लगभग 1.5 पौने 2 दशक सपा बसपा रहे यूपी में, ऑल्टरनेटिव। दोनों एक दूसरे को भ्रष्ट कहते थे हम आएंगे तो जेल भेज दें। किसी ने किसी को जेल भेजा क्या? फिर जनता को बेवकूफ बनाते हैं आप लोग केवल। क्या ये मत करिए। हाँ, एक बात मैं संजीव जी की पार्टी से, संजीव जी से भी कहूंगा, संजीव जी, सारी बातों में वजन आता है आपके तप से, आपकी सत्यनिष्ठा से। वरना तो भाषण इस देश में नेता कितने समय से दे रहे, जनता उनकी बात पे कहां भरोसा करती। जितने लोग पूर्व में आपके फंसे, ठीक, चाहे राशन कार्ड में चाहे डिग्री वाले में, ठीक, कोई अदालत से बाइज्जत बरी होके आया नहीं ना। इस बात पर गौर नहीं करते आप लोग। इसका मतलब उन्होंने पाप किए थे। लालू यादव अदालत से बरी होकर आए नहीं, जेल काट कर आए। कैसे मान लिया जाएगा? जिसने सीडी में, राशन कार्ड वाले में सीडी में जो मन था संदीप, क्या वो बरी हो गया? जो पैसा लेते पकड़े गए थे, क्या वो बरी हो गए? अदालत ने कहा ये पैसा लेते नहीं पकड़े गए, ऐसा बोला क्या? जिसकी डिग्री फर्जी पाई गई उसको अदालत ने क्या कह दिया, नहीं असली है डिग्री? नहीं ना। तो आप कैसे कह सकते कि झूठे आरोप लगे थे? कैसे कह सकते झूठे आरोप लगे? ये नहीं चलेगा। सत्येंद्र जैन साल भर होने को आ रहा है, अदालत दर अदालत भटक रहा है सत्येंद्र जैन, फाइल लेके जमानत के लिए। जमानत नहीं हो रही। बीजेपी के कार्यालय में जमानत की अर्जी तो लगती नहीं है, क्यों नहीं हो रही जमानत? जब, लेकिन हां, अब आप बताइए, अगर ऐसा वीडियो वायरल हो जाएगा जिसमें मालिश करा रहे हैं और रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता दोगे आप, और काजू बादाम खा रहे हैं वहां रात में भीगे हुए, गुलगुल, अब फिर आप कहोगे ये राजनीतिक साजिश है। अरे राजनीतिक साजिश में आप काजू खाने लगे, मालिश कराने लगे राजनीतिक साजिश में? ये कैसी साजिश है? तो फिर इनको साजिश करना नहीं आता भाजपा वालों को? इनको साजिश की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिसके खिलाफ साजिश की वो जेल में मसाज करा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो अच्छा है कि अरविंद, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जेल में करीब 500-700 मीटर की दूरी है, बीच में अवरोधक भी है तिहाड़ में। नहीं पता लगा वहीं आम आदमी पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुला लेते और 4 फिजियोथेरेपिस्ट बुला के मालिश शुरू हो जाती। तब ऐसा माहौल मत बनाइए व्यवस्था का। अगर आपको लगता है किसी भी पार्टी को कि राजनीतिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपके पास अधिकार है ना, जाइए सुप्रीम कोर्ट और कहिए कि हमको फॉल्स इंप्लीकेशन है, गलत तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर हमको प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। जाइए। एक उदाहरण देता हूं, एक सेकंड रुक जाइए। एक उदाहरण देता हूं, मेरे ख्याल से ऋषि मिश्रा और संजीव जी के लिए खास तौर पर। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, इसलिए हमेशा के लिए उदाहरण रखिएगा अपने पास। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, यादव वर्ग से ही एक नेता ने अनाउंस कर दिया कि हम मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ठीक, बड़ा बायबेला मच गया कि मुलायम सिंह के खिलाफ यादव। अच्छा, वो भी थोड़ा युवा उत्साही था। उसके बाद उसके खिलाफ शायद 63 केस दर्ज हुए अलग अलग जिलों में। 63 इंडियन पेनल कोड की किताब देख के, जैसे कौन सी धारा बची वो ये लगा दो टाइप का नहीं होता, सब लगा दी धाराएं जितनी थी। क्या वो चुपचाप हाई कोर्ट गया। संजीव जी सुन लीजिएगा, और ऋषि जी आप भी। हाई कोर्ट गया इलाहाबाद, कहा कि साहब जिस दिन मैंने अनाउंस किया कि मैं मुलायम सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, उस दिन से आज तक मेरे खिलाफ ये 63 केस दर्ज हो गए। इससे पहले मेरे खिलाफ थप्पड़ मारने का भी मुकदमा कभी नहीं लगा। हाई कोर्ट ने कहा ओ माय गॉड, 1 मिनट में सारे केस स्क्रैप कर दिए हाई कोर्ट ने। फिर सुनिए, 1 मिनट में सारे केस स्पंज कर दिए। ऋषि जी सुनिए, ठीक,
चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को आदेश दिया कि इसको जेट सिक्योरिटी दो ताकि ये चुनाव लड़ पाए। उसका नाम था अशोक यादव। ठीक, इतना है सक्षमता तो जाइए अदालत, क्या दिक्कत है? कहिए कि हमने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला इसलिए हमारे खिलाफ मुकदमा हो गया, नहीं ना। लालू जी के खिलाफ जब मुकदमे हुए तो बीजेपी नहीं थी, चारा घोटाले में कौन था? उन्हीं की पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी, थर्ड फ्रंट की मित्र, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। लालू जी को नाराजगी इस बात की रही कि हमारा फोन नहीं उठाए दिल्ली वाले, और जब उठाए तो सलाह दी कि नहीं नहीं आप गिरफ्तारी दे दीजिए, अड़ेंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। बताइए, उस वक्त भाजपा ही तो थे नहीं, सरकार तो तीसरे मोर्चे की थी मित्र, जिसमें लालू जी फंसे, राहत क्यों नहीं मिली? ये बड़े प्रश्न है। जनता समझदार है। मूल बात यह है, नैतिकता रहेगी तो आप अदालत में लड़ाई जीत जाएंगे। आप दोषी होंगे तो यही शटल इधर उधर टोपी ट्रांसफर करते रहिए। मसला कोई भी एजेंसी हो, कोई भी सरकार हो, मैक्सिमम आपको अदालत तक ले जा सकती है। अगर आप दोषी नहीं तो अदालत से ससम्मान बरी होके भी लोग आते हैं। और हाँ, ये भी ठीक है, कुछ लोग वहां आजीवन कारावास की सजा भी पाते हैं। लालू जी एक उदाहरण है, देश के इतने बड़े राजनेता थे, इतनी लंबी जेल उनको अदालतों ने ही दी। धन्यवाद।